चलिए, वेलकम. This is the video for the class 7 of the series. First chapter we are going to learn chapter democracy. और टॉपिक क्या है हमारा आज का? Forms of democracy. Forms of democracy. दो फॉर्म है इस डेमोक्रेसी के. आप भी जानते हैं थोड़ा और हम भी जानते हैं. इस आइडिया को एक्सचेंज कर लिया जाए. फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी और जो सेकंड है इनडायरेक्ट. जैसे दोनों नाम से ही क्लियर है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो पीपल, जब इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं फिर पूरा समझाएंगे. पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग. पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. हो गया? ऐसा समझ डायरेक्टली पार्टिसिपेट. और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है कि यह जो आपका रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी समझ सकते हैं. इसमें हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे बिहाफ पर डिसीजन करते हैं. ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल. डिसीजन जो यह रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, रिप्रेजेंटेटिव टेक डिसीजन हमारे बिहाफ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं. दोनों में जो डिफर है, एक डायरेक्टली और दूसरा इनडायरेक्टली. डिसीजन मेकिंग में डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो पीपल हैं वे इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव. ओके. डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, वेयर इज सोवरेनिटी इज इन द हैंड्स ऑफ द असेंबली ऑफ ऑल सिटीजंस हु चूज टू पार्टिसिपेट. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं. सोवरेनिटी किसके हाथ में होती है? सिटीजंस के हाथ में. सोवरेनिटी का मतलब होता है कि एनीवन जो सोवरेनिटी है, विदाउट एनी they can take decision without any pressure of external force. external force हमारा डिसीजन है वो खुद का डिसीजन है. तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो है जो असेंबली जो सिटीजन्स जो होते हैं असेंबल होते हैं अपने पार्टिसिपेट करने के लिए असेंबल होते हैं डिसीजन मेकिंग में. The assembly might pass executive motion, make law, elect and dismiss officer and even conduct trials. वे इसको ट्रायल करते हैं, को डिसीजन लेते हैं, कुछ ऑफिसर को डिसमिस भी करने का पावर किसके पास होता है? सिटीजन्स के पास होता है. और डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्टेट शार्प contrast to representative democracy, where sovereignty is increased by a group of people, representative is elected on the basis of election. और डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो शार्प contrast है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी where sovereignty जो है exercised by a group of peoples, जो रिप्रेजेंटेटिव यूजुअली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन. इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इलेक्शन के बेस पे इलेक्ट किए जाते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन वे इलेक्ट किए जाते हैं. Many countries practicing the representative democracy also follow three forms of political action that provide limited direct democracy. जो यहाँ पे हम बस जैसे बड़े बड़े कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, संभव नहीं है. इसलिए उनको क्या किया गया, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को चूज किया गया. क्या किया गया?
इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को इसमें चूज किया गया। और इनडायरेक्ट उसमें तीन चीज़ों को यूज किया जाता है इसमें, इनिशिएटिव, रिफरेंडम और रिकॉल। रिफरेंडम कैन इंक्लूड द एबिलिटी टू डिसाइड वेदर ए गिवन लॉ शुड बी सस्टेन्ड और नॉट। रिफरेंडम से होता है कि कोई भी डिसीजन जो है वो एबिलिटी डिसाइड करने की कि वो सही है या नहीं है। दिस इफेक्टिवली ग्रांट्स द पॉपुलेशन ए वीटो ऑन गवर्नमेंट लेजिस्लेशन। यह वीटो पावर कर सकते हैं लेजिस्लेशन पे। सच रिकॉल गिव्स द पीपल द राइट टू रिमूव ऑफिसर फ्रॉम ऑफिस इलेक्टेड बिफोर द एंड ऑफ देयर टर्म। और यह इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जो रेफरेंडम होता है इसमें वो अगर कोई ऑफिशियल अच्छे से काम नहीं कर सकता है तो रिकॉल कर सकते हैं। हमारे कंट्री में तो सिस्टम नहीं है डायरेक्ट, ऐसा हम इसको फॉलो नहीं करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड जैसे नाम से जस्ट बताया था हमने कि नाम से स्पष्ट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जैसे चर्चा किया था जस्ट अभी, इसमें जो डिफरेंस क्या है एकदम स्लाइटली डिफरेंस है कि दोनों के अपोजिट कर सकते हैं। डायरेक्टली और डायरेक्टली डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन में और इसमें इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन लेने में। टोटली डिफरेंट है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिटीजंस टेक डिसीजन डायरेक्टली बाय प्रपोजिंग लॉ और रेफरेंडम ऑन लॉ। कोई भी जो डिसीजन है या लॉ है डिसीजन ले सकते हैं या डायरेक्टली जो लॉ बनता है तो उसमें पीपल पार्टिसिपेट करते हैं और फिर उसे पीपल को से पावर होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में उसे रिकॉल रेफरेंडम वापस ले सकते हैं डायरेक्टली। अगर करता है वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो उसे इंटरेस्ट उसको उस लॉ को वापस ले लेते हैं। और वोटिंग टू डिटरमाइन हु इंटरेस्ट पब्लिक ऑफिशियल एंड रिकॉलिंग पब्लिक ऑफिशियल हु आर नॉट डूइंग देयर जॉब। वोटिंग टू डिटरमाइन वोटिंग होता है इसमें डिटरमाइन करने के लिए जो पब्लिक ऑफिस में जो पब्लिक वोटर जो काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो वापस लेने के लिए वोटिंग के द्वारा डिसाइड करके फिर रिकॉल वापस ले लिया जाता है। बट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में यह ऐसा संभव नहीं। यह जो पावर होता है कुछ स्मॉल ग्रुप एक है होता है उसके पास वो जैसे स्मॉल फॉर्म होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में। इसके द्वारा जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं कौन होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं उनके पास एक आपका एक स्मॉल ग्रुप है लीडर मेंबर का जो आपका रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। एक टेन्योर एक टर्म होता है टेन्योर होता है जिसे हम इलेक्ट करते हैं और जो डिसीजन का जो पावर उसमें इनके पास होता है। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वे पीपल के बिहाफ ऑफ पीपल में डिसीजन जैसे हमारे पार्लियामेंट लोकसभा और विधानसभा का लोकसभा का यहाँ पर टेन्योर कितना होता है 5 ईयर। ओके स्टेट असेंबली का भी आपका कितना होता है 5 ईयर। तो एक टेन्योर होता है जिस टेन्योर के लिए उसको इलेक्ट किया जाता है और डिसीजन लेते हैं ऑथोराइज होते हैं किसके लिए डिसीजन लेने के लिए किसके द्वारा पब्लिक के द्वारा उठाए के रिप्रेजेंटेटिव है वो डिसीजन ले सकते हैं। इस खास पीरियड फिक्स है कि 5 ईयर तक डिसीजन लेने का पावर उनके पास है। ओके हमारे पास रिकॉल करने की सुविधा नहीं, हम रिप्रेजेंटेटिव को रिकॉल नहीं कर सकते। ओके इन बोथ केसेस इनपुट ऑफ द पीपल इज द cornerstone of the government but the government works in different way। इन दोनों केसों में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो पीपल के कंसर्न अलग होते हैं लेकिन पीपल अपने वे के अनुसार वर्क। ओके
अगला टॉपिक हमारा है नेक्स्ट टॉपिक द गवर्नमेंट। क्या है? गवर्नमेंट। We are going to discuss the topic government. अब करते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट इज द बॉडी within an organization that has the authority to make and enforce rules, law and regulation. गवर्नमेंट एक बॉडी है, क्या है? जिसके पास एक ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बॉडी है जिसके पास एक पावर होता है, that has the authority, it is power to make, इसके लिए to make and enforce rules, law and regulate, कानून बनाने के लिए, उसे लागू करने के लिए और उसे रेगुलेट करने के लिए। यह सारा जो पावर किसके पास होता है? एक गवर्नमेंट एक बड़ी है, किसी इंस्टीट्यूशन में उसके पास है पावर। जैसे घर में देखिए पावर, हर जैसे पहले पैट्रियार्कल मैट्रियार्कल होता है, तो घर का डिसीजन लेने का जो पावर किसके पास है पैट्रियार्कल में? जो घर का जो कोई फैमिली मेल फैमिली मेंबर है वो सारा डिसीजन ले सकता है। ओके, उससे पहले गवर्नमेंट में बड़ी होती है, दैट हैज द पावर, उनके पास एक पावर होता है किसके लिए? टू टेक डिसीजन, डिसीजन लेने के लिए, लॉ दैट हैज द अथॉरिटी टू मेक एंड एनफोर्स, इसके लिए मेक एंड एनफोर्स, बनाने के लिए और लागू करने इसको रूल्स, लॉ एंड रेगुलेशन, जो भी रूल एंड रेगुलेशन देश के लिए जो आवश्यक है, नीड है कानून के लिए, पीपुल के लिए, उसको बनाने का जो पावर है वो किसके पास है? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के पास वो पावर है कि वो डिसीजन ले सकती है, बना सकती है। ओके, अगर पावर नहीं रहा किसी बॉडी के पास तो स्मूथ वे में कोई भी कंट्री गवर्न नहीं हो सकता है। और गवर्नमेंट रेफर टू सिविल, कह सकते हैं सिविल इंस्टीट्यूशन है। क्या है? सिविल इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट है सिविल इंस्टीट्यूशंस है। क्या आपका? यह सिविल इंस्टीट्यूशंस है, जिसमें सिविल इंस्टीट्यूशन है जिसे आइदर लोकल या नेशनल लेवल पे, दो लेवल पे हो सकता है। एक आपका नेशनल लेवल पे और दूसरा है स्टेट लेवल पे। नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट लेवल पे हमारा क्या हो गया? स्टेट गवर्नमेंट। दोनों का लेवल हमारा बटा हुआ है, नहीं बटा हुआ है। इट टेकन केयर ऑफ नीड्स ऑफ द, ये क्या करता है? टेक केयर फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए डिसीजन लेने का जो पावर इनको दिया गया गवर्नमेंट को। नीड्स ऑफ द पीपुल, जो नीड्स ऑफ पीपुल का जो वेलफेयर का, उसे डिसीजन ले सकते हैं कौन? हमारा जो गवर्नमेंट है। हाउएवर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आल्सो गवर्न, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन आल्सो गवर्न बाय द दिस बॉडी। इंटरनल एक्शन दोनों जो वर्क है इससे अंदर किए जा सकते हैं। सच बॉडीज में भी, जिस यहाँ पे है हाउएवर कम्युनल कमर्शियल, इसके साथ जो पब्लिक इंटरेस्ट के साथ एक कमर्शियल डिसीजन ले सकते हैं। कमर्शियल क्या होता है? कमर्शियल, एकेडमिक, रिलीजियस और अदर जो फॉर्मल रेगुलेशन है वे सब गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न होते हैं। जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है और सब गवर्न बाई इंटरनल बॉडी जो होते हैं गवर्नमेंट के, उसके द्वारा गवर्न होते हैं। सच बॉडीज में बी कॉल्ड बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स, और इन बॉडी को क्या बोलते हैं? जिसके इंटरनल जो बॉडी होते हैं जिसके द्वारा ये गवर्न होते हैं, इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स और गवर्नर्स। गवर्नर्स के द्वारा ये सारी चीजें फॉलो किए जाते हैं, गवर्न किए जाते हैं। ऑल दी पीपुल मैनेज द अफेयर्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, जिनको
जिनको जिस प्रकार का वर्क डिवाइड किए रहते हैं उसके रेस्पेक्टिव में क्या करते हैं, उसके जो वर्क जिसको डिसाइड करते हैं उसके रेस्पेक्टिव वर्क करते हैं और डिसीजन लेते हैं। ठीक है, ओके। अगले वीडियो में हम करेंगे, यह आज का टॉपिक हमारे कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगला पीएम हाई कर लेंगे, फिर आप उसका फॉलो अप कर लेंगे तो आगे समझने में आपको परेशानी नहीं होगी। जो आपका होगा टाइप ऑफ गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।